नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर में टीए की पोस्ट आ चुकी है, जिससे आप लोग अपनी एक पोस्ट कंफर्म कर सके। उसी क्रम में हम लोग आज एग्रोनॉमी की क्लास चालू करेंगे। एग्रोनॉमी का पोर्शन आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छा वेटेज रखता है किसी भी परीक्षा में, कृषि के क्षेत्र में। तो आज हम लोग पहली क्लास चालू करने जा रहे हैं और आप लोग जितना पढ़ाया जाए उसके साथ साथ उतना तैयार करते जाइएगा, तो निश्चित ही आप लोग सफलता तक पहुंचेंगे। पहला टॉपिक मित्रों, एग्रोनॉमी में जो दिया गया है फसलों का वर्गीकरण। आज हम लोग फसलों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। फसलों का वर्गीकरण वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ से कंफर्म ही 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चालू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। जैसे पहला हम लोग आज चालू करेंगे ऋतुओं के आधार पर, बेस्ड ऑन सीजन। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मित्रों, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग देखेंगे 3 भागों में। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे, पहला क्या, खरीफ सीजन। खरीफ सीजन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, मानसून। मानसून फसलें, ठीक है, मानसून फसलें कहते हैं। सोइंग टाइम इसकी क्या रहेगी, सोइंग टाइम मतलब बुआई का समय। बुआई का समय, तो बुआई के समय में हम लोग जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई, ये खरीफ सीजन की जो फसलें हैं, इनकी बुआई का समय क्या रहता है, जून से जुलाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम लोग। खरीफ में मुख्यतः आती है धान। आप लोग को धान याद करना है और इसके बाद ये देखना है कि धान के साथ और कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। धान, ज्वार, बाजरा,
मक्का, मूंगफली हो गया, सोयाबीन, सोयाबीन हो गई। उसके बाद अरहर, अरहर हो गया। और इसके बाद तिल, रागी, मूंग, के बाद कपास, जूट, सनई, ढैंचा, ये मुख्यतः क्या है? ये मुख्यतः खरीफ सीजन की फसलें हैं। और इसमें एक फसल लोबिया भी है। ठीक, ये मुख्यतः खरीफ सीजन की फसलें हैं। और इनकी एक खासियत और है, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेनली मुख्यतः क्या होती हैं खरीफ सीजन की फसलें? शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी, एसडीपी होती हैं। जैसे अगर पूछा गया धान, धान कौन सा प्लांट है? एसडीपी, एलडीपी या डीएनपी? लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है या डे न्यूट्रल? तो क्या है? एसडीपी है। मुख्यतः सभी खरीफ सीजन की फसलें शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। ठीक, आगे दूसरा सीजन है रवि। रवि सीजन, इसको शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु की फसलें, शीत ऋतु की फसलें, इसका सोइंग टाइम क्या रहता है? सोइंग टाइम मतलब बुआई का समय। तो रबी सीजन की जो फसलें हैं, इनकी बुआई अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर तक करते हैं। ठीक, कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी में? पहला तो गेहूं, जौ, जई, और सभी दलहनी, अरहर को छोड़ के। केवल अरहर ही एक ऐसी दलहनी है जो खरीफ सीजन की है। चना, मटर, मसूर, अलसी, आलू, बरसीम, और एक इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है? तंबाकू। तंबाकू अगर पूछा जाए किस ऋतु की फसल है तो रबी। ठीक, तंबाकू,
चुकंदर। आदि। ठीक, ये सब क्या है, रबी सीजन की है। इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि मुख्यतः सभी रबी सीजन की फसलें लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, एलडीपी परीक्षा में पूछा गया है। चना, चना कैसा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एलडीपी। गेहूं पूछ लिया गया तो गेहूं भी लॉन्ग डे प्लांट है। रबी की जितनी फसलें होती हैं सब लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। ठीक, आगे अगली है तीसरी जो जायद। जायद क्रॉप, इसको ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। जायद को ग्रीष्मकालीन ऋतुओं वाली फसलों के नाम से भी जानते हैं। इनका सोइंग टाइम जायद का सोइंग टाइम जो होता है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च। ठीक, और जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें आएंगी उड़द, मूंग, उड़द मूंग के बाद आएंगी मोठ, मोठ, चावला, और जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं सभी कद्दू वर्गीय। सभी कद्दू वर्गीय फसलें जायद में आएंगी। जैसे कद्दू वर्गीय में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, सब आएंगे इसमें। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है, लगभग सभी जायद की फसलें पर दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। डीएनपी, डीएनपी कहते हैं। ठीक, तो ये थी तीनों अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन सीजन, फसलों का वर्गीकरण बेस्ड ऑन सीजन। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक,
तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो होता है ये भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक वर्षीय। एक वर्षीय फसलें, इनको एनुअल एनुअल क्रॉप कहते हैं, ठीक। लेकिन मित्रों ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक वर्षीय है इसका मतलब एक साल से नहीं है। एक वर्षीय का मतलब यहां पर एक सीजन से रहता है, ठीक है। यहां पर एक वर्षीय का मतलब ये नहीं है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यहां एक सीजन से रहता है, चाहे खरीफ की सीजन ले लीजिए, चाहे रबी की, चाहे जायद की, ठीक। एनुअल क्रॉप, एनुअल क्रॉप में कौन कौन सी आएंगी? एनुअल क्रॉप में देखिए बहुत सी आती हैं। धान हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, सोयाबीन, सोयाबीन के बाद मूंगफली, मूंगफली हो गया, उसके बाद सूर्यमुखी, सूर्यमुखी के बाद हो गया कपास, दलहनी फसलें हो गई चना, मटर, इत्यादि बहुत सी फसलें हैं एक वर्षीय, ठीक। ये सभी फसलें अपना जीवन चक्र जो है एक वर्ष मतलब एक सीजन में पूरा करती हैं, चाहे धान हुआ, चाहे गेहूं हुआ, चाहे मक्का हुआ, चाहे ज्वार है या बाजरा, कोई भी हो, इन सब में सभी अपना पूरा जीवन काल एक वर्ष मतलब एक सीजन में पूरा करती हैं, एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं, ठीक। आगे आगे 2 नंबर है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय फसलें, इनको क्या कहते हैं? बाइनुअल क्रॉप। बाइनुअल क्रॉप में है ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों या 2 सीजन में पूरा करती हैं, बाइनियल क्रॉप कहलाती हैं। देखिए बाइनियल में तो ये होता है पहले सीजन में या पहले वर्ष में ये अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और दूसरे में रिप्रोडक्टिव, पहले में केवल वो शाखाएं बढ़ेंगी, उसमें सब कुछ बढ़ेंगे, और दूसरे में उनसे फूल आएंगे, फल बनेंगे। द्विवर्षीय में 2 वर्षीय फसलें कौन कौन सी हैं? प्याज, लहसुन, चुकंदर, सलजम, प्याज, लहसुन, चुकंदर, सलजम, मूली, गाजर,
बरसीम, रिजका और सभी गोभी वर्गीय। गोभी वर्गीय ये सब किन में आएंगी? द्विवर्षीय फसलों में। ठीक है, प्याज, लहसुन, चुकंदर, सलजम, मूली, गाजर, बरसीम, रिजका, गोभी वर्गीय ये सभी 2 वर्षीय फसलें हैं। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय को क्या बोलते हैं? पेरिनियल। पेरिनियल क्रॉप। ठीक, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करती हैं, 2 से अधिक सीजन में पूरा करती हैं, बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल में गन्ना, गन्ना हो गया, नेपियर, नेपियर ग्रास, गन्ना हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, शकरकंद, शकरकंद हो गया, कसावा, कसावा हो गया। इसके बाद एक आता है सूरन, सूरन। एक एलिफेंट ग्रास होता है, हाथी घास कहते हैं, वो भी है। हाथी ग्रास। ठीक, ये सब क्या है? जैसे गन्ना हो गया, नेपियर ग्रास, शकरकंद, कसावा, सूरन, हाथी ग्रास, ये सभी पेरिनियल क्रॉप या बहुवर्षीय फसलें हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट याद आ गया। अभी आया था लूसर्न, जिसको रिजिका कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। लूसर्न जो है ये तो मुख्यतः 2 वर्षीय फसल है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां जो हैं वो बहुवर्षीय में भी रहती हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ बुक में ये मिलेगा कि रिजका जो है बहुवर्षीय है। तो बहुवर्षीय रिजका की कुछ वैरायटियां हैं। ठीक, एक परीक्षा में पूछा गया था, वर्ष भर हरे चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल। तो मित्रों, जो वर्ष भर हरे चारे के रूप में उपयोग में की जाने वाली फसल है वो लूसर्न या रिजका ही है। ठीक, रिजका एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष भर आप इसका उपयोग कर सकते हैं हरे चारे के रूप में। और चारे वाली फसलों की रानी। रिजका को या लूसर्न को चारे वाली फसलों की रानी कहते हैं। ठीक, जब रानी पता हो गया तो राजा किसे कहते हैं?
फसलों का राजा। चारे वाली फसलों का राजा कौन है? बरसीम। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा फसलों का वर्गीकरण बेस्ड ऑन सीजन। तो ये सीजन जो होते हैं, चाहे खरीफ हो, रबी हो, जायद, अगर परीक्षा में पूछ लिया गया कि खरीफ, रबी या जायद या तीनों में से कोई पूछ लिया गया कि ये किस भाषा का शब्द है, खरीफ, रबी, जायद, ये किस भाषा का शब्द है? ये तीनों जो हैं अरबी भाषा के, अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा का एक शब्द और पूछा जाता है, वो कौन सा है? मानसून। ठीक, मानसून भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फसलों का वर्गीकरण। 2 स्टेप में हम लोगों ने पूरा कर लिया फसलों के वर्गीकरण में। पहला बेस्ड ऑन सीजन, दूसरा बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। ठीक है, बेस्ड ऑन सीजन में 3 है, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद। खरीफ की बुआई कब करते हैं? जून से जुलाई में। रबी की बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। और जायद की फरवरी मार्च में। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही मित्रों। फिर हम लोग कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।